नमस्कार है, जय हिंद है। आज हम समझेंगे कि एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आजकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसा डोमेन है जो बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है एंड ये सारों को इंपैक्ट कर रहा है। क्योंकि हर पर्सन, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, हर पर्सन पैसा कमाने में बिजी है और वो पैसा कमाते हुए उस पैसे को मैनेज करना भूल जाता है या शायद उसको पैसे को मैनेज करना आता नहीं है। मगर इन रीसेंट टाइम्स, पिछले 10 से 15 सालों में जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जिस तरीके से इकोनॉमिक में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जिस तरीके से बिजनेसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, उसके कारण जॉब्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, प्रोफेशंस में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जिसके कारण लोगों का जो पैसा अगर अनमैनेज्ड था तो वो एकदम से उनका पैसा मिसमैनेज होकर खत्म हो गया, जिसके कारण लोगों को ऑफ लेट ये समझ आने लग गया है कि इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में अगर जीना है और आने वाले समय में ये वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी तो उसके कारण हमें जितनी मेहनत करनी है पैसा कमाने में, उसका एटलीस्ट 10% मेहनत हमें पैसे को मैनेज करने में भी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग हर पर्सन को समझना सीखना जरूरी बन गया है। मगर पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कोई ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर पर्सन अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर कहलाता है। पॉइंट यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि इंश्योरेंस वाला ही फाइनेंशियल प्लानिंग करता है या म्यूचुअल फंड वाला ही फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यह हुआ कि आप पैसे को कमा के कैसे मैनेज करते हैं, और वो मैनेज का मतलब यानी कि आप कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं या कौन कौन से रियल एसेट्स में पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये आपको ये पूरे डोमेन नॉलेज के लिए आपको इंश्योरेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बॉन्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको शेयर मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हद से हद क्रिप्टो करेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा रियल एस्टेट की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये सारी नॉलेज हर पर्सन को हर पल हरदम जरूरी है, क्योंकि हम अपने हार्ड अर्न मनी को इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स में पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये इतना पावरफुल डोमेन है कि जैसे हम ये कहते हैं कि फाइनेंस करने के लिए एमबीए फाइनेंस चाहिए, एचआर करने के लिए हम कहते हैं एमबीए एचआर चाहिए, मार्केटिंग में धुरंधर बनने के लिए हमें एमबीए मार्केटिंग चाहिए, ऑडिट और टैक्सेशन के लिए धुरंधर हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी चाहिए, लीगल और कंप्लायंस के लिए हम कहते हैं लॉ या कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए या वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसके लिए हमें एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। और अगर हम ग्रेजुएट नहीं है तो फिर बीबीए एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, और वो भी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को बनाया गया हो और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को डिलीवर किया गया हो और वो प्रैक्टिकली समझा भी हो प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। और इसलिए मैं कहूंगा ये क्वालिफिकेशन हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है।